मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भाग जाने को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, जो डांटे रहते हैं उसके कदमों में जहान होता है। तो एक दिन का बात है कि एक गुरु और एक शिष्य कहीं जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उसको प्यास लगते है, पानी का तलाश में थे, और अचानक उस लोग को एक खेत दिखाई देता है। और वो लोग उस खेत के पास जाते हैं, और जाने के बाद उस खेत का हालत देखकर उन लोगों की लगा कि शायद इस खेत का मालिक इस खेत में जरा सा भी ध्यान नहीं देते। तो उन लोगों को दिखाई दिया कि खेत का किनारे में एक घर है, और उस गुरु और शिष्य उस घर की तरफ जाते हैं। जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है, और उस घर से एक आदमी, उसका बीबी और 2 बच्चा निकलता है, जो पुराना फटा कपड़ा पहने हुए थे। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव ने बोला कि हम लोग प्यास में है, पानी का प्यास में, अगर थोड़ा पानी मिलेगा। तो उस आदमी ने उन लोग को पानी ला कर देते हैं, उन लोग पानी पीते हैं। तो कहते हैं कि आपका इतना अच्छा ज़मीन है, इतना अच्छा खेत है, आप इसमें कुछ करता क्यों नहीं, अनाज कुछ पैदा क्यों नहीं करते। तो उस आदमी ने कहते हैं कि हम लोग का घर में एक भैंस है, और उसका दूध बेच के हम लोग अपना दिन गुजारा कर लेते हैं। तो इसलिए दिन गुजारा कर लेते हैं, तो ऐसे और खेती करके क्या फ़ायदा, खेती करने का क्या ज़रूरत है। तो ऐसे होते होते रात हो जाते है बात करते करते। तो उस गुरु ने कहते हैं कि अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो आज रात हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, कल सुबह होते हम लोग यहाँ से चला जाएंगे। तो उस आदमी ने कहते हैं ज़रूर रुक जाओ, कोई बात नहीं, रहो यहाँ पे। तो गुरु और शिष्य वहाँ रुकते हैं, और रुकने के बाद आधा रात गुरु नींद से उठ जाते हैं, और उठने के बाद अपना शिष्य को उठाते हैं, और उठाने के बाद कहते हैं कि चलो अभी यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे, और इसका भैंस को लेकर भाग जाएंगे। शिष्य थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन गुरुदेव है, बात तो नहीं टल सकते। उन्होंने क्या किया, उसका साथ उस भैंस को लेकर वहाँ से उन दोनों चले जाते हैं। चले जाने के बाद उन लोगों से मुलाकात और नहीं होता है, और सुबह जब होता है तब उस आदमी उठ के देखते हैं कि मेरा भैंस नहीं है, थोड़ा दुखी होता है। सालों बाद जब उस शिष्य सफल बन जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि क्यों न एक बार उस आदमी के साथ मिल लिया जाए, हम लोग का गलती को सुधार लिया जाए। तो उस शिष्य उन आदमी के घर की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पूरा बहुत अच्छा सा एक महल बना हुआ है, पूरा तरफ बगीचा ही बगीचा है, फलों का बगीचा है, पूरा फलों का पेड़ लगा हुआ है। उस शिष्य ने सोचते हैं कि शायद वो लोग यहाँ से जगह जमीन बेच के यहाँ से भाग गए हैं। तो उस घर की तरफ जाते, उस मकान की तरफ जाते, जाके दरजा खटखटाते हैं। फिर वही आदमी घर से निकल कर आते हैं। तो शिष्य ने उसको कहते हैं कि आपने पहचान पा रहे हमको। तो उस आदमी कहता है आपको कैसे भूल जाऊँ, बोल रहा है आपसे 10 साल पहले मुलाकात हुआ था। बोल रहा है जी ज़रूर, 10 साल पहले मुलाकात हुआ था। आप लोग तो उस दिन रात में थे मेरे घर में, आप लोग चले गए, उसके बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ था। तो वो उस शिष्य को बोल रहा है, वो आदमी ने उनको बोल रहा है कि मेरा भैंस चोरी हो जाता है यहाँ से, और चोरी हो जाने के बाद हम तो थोड़ा चिंतित में आ जाते हैं, और मैं लकड़ी इस जंगल से लकड़ी लेके आता हूँ, लकड़ी बेच के मैं अपना मतलब दिन गुजारा करते थे। और ऐसे ऐसे कुछ पैसा बचा कर यहाँ ज़मीन खरीदे है, और ज़मीन खरीदने के बाद मैं पूरा फलों का बगीचा बना दिया यहाँ इसको, और आज मैं इस जगह का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। और इस जगह तो उस शिष्य ने कहते हैं कि ऐसे 10 साल पहले तुम्हारा भैंस चोरी हुआ था। बोला हाँ।
तो वो भैंस किसी ने चोरी नहीं किए थे, वो भैंस हम ही लोगों ने किए थे। मेरा गुरुदेव का कहना था कि इस भैंस को यहाँ से लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग इस भैंस को लेके यहाँ से गए थे और जाके हम लोग उस भैंस को बेच दिए थे। बेचने किसी गरीब को दे दिए थे। और उस टाइम वो कहते हैं कि शायद अगर आप उस दिन अगर मेरे भैंस को लेकर नहीं जाते तो शायद आज हम इतना बड़ा व्यापारी बन नहीं पाता हूँ, इतना बड़े व्यापारी बन नहीं सकते हैं और इतना कुछ कर भी नहीं सकते थे अगर आप उस दिन मेरे भैंस को नहीं लेकर जाते। तो दोस्त ये कहने से यही सीख मिलते है कि आप कहीं भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, कहीं से भी आप अपने आप को सफल बना सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। लेकिन आपका अंदर उस चीज़ करने का जज्बा है तो उस चीज़ करने का अगर चाहते हो तो।